नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राहत, केंद्र ने जारी किया 5,000 टन अनाज, अगस्त में नहीं मिला था राशन। केंद्र सरकार ने झारखंड को 5,000 मीट्रिक टन अनाज जारी कर दिया है। इसके बाद से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आच्छादित 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच अगस्त का अनाज वितरण शुरू हो गया है। झारखंड में 2 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों के बीच हर माह 145 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है, लेकिन अगस्त से लगभग 125 करोड़ लोगों के बीच अनाज नहीं बंट रहा था, क्योंकि केंद्र ने राज्य को 74,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन रोक दिया था। इस वजह से अगस्त में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाभुकों को अनाज नहीं मिला। केंद्र का दावा था कि झारखंड को हर माह आवश्यक अनाज आवंटित किया गया, लेकिन 74,000 मीट्रिक टन अनाज का राज्य के पास कोई हिसाब नहीं है। राज्य इसका हिसाब स्पष्ट करे तभी आगे अनाज वितरण होगा। उसके बाद से झारखंड सरकार ने इस दिशा में केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार कर समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों की लापरवाही से लाभुकों के बीच उचित ढंग से अनाज नहीं बंट पाता है। सिविल जज परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने दी राहत, अब 35 साल से अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के उम्मीदवारों को राहत दी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इस आवेदन में अधिकतम उम्र सीमा की पेंच आ फंसी थी। इस पेंच को लेकर अभिषेक कुमार एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्मीदवारों को 21 सितंबर तक आवेदन करने को कहा। अदालत ने कहा कि ये उम्मीदवार ऑफलाइन जमा करेंगे, ये परीक्षा में शामिल भी होंगे, इनका रिजल्ट भी जारी होगा, लेकिन इनका रिजल्ट इस याचिका के अंतिम निर्णय से प्रभावित भी होगा। रांची के युवक का शव 5वें दिन एनडीआरएफ की टीम ने बंदगांव नदी से निकाला। पिकनिक मनाने गया था पेरवा घाघ जलप्रपात। झारखंड के खूंटी जिले के पेरवा घाघ जलप्रपात में बीते 9 सितंबर को डूबे रांची के युवक का शव चाईबासा के बंदगांव नदी से बरामद हुआ है। बुधवार की सुबह चुटिया का रहने वाला सौरभ सिंह का शव पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत कोमरौडा गांव के पास से नदी के किनारे बरामद किया गया है। शव पूरी तरह से सड़ गल गया है। ग्रामीण के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक सौरभ सिंह रांची के नामकुम में स्थित ऑर्बिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर्मी था। वह अपने अन्य साथियों के साथ पिकनिक मनाने पेरवा घाट गया था। सौरभ जैसे ही पानी में उतरा वैसे ही पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। उसके साथ 36 लोग गए थे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। सौरभ के डूबते ही चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी वहां मौजूद साथियों ने स्थानीय लोगों को दिया। उसके बाद सूचना खूंटी जिले के तपकरा थाना की पुलिस को दी गई। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेल में हाथ काटकर पहुंचा अस्पताल, फिर पुलिस को चकमा देकर रिम्स में भर्ती कैदी हथकड़ी के साथ फरार। रांची के रिम्स में इलाजरत हत्या का आरोपी वरिस मीर मंगलवार की शाम हथकड़ी के साथ फरार हो गया। वरिस मीर को 2 दिन पहले ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। वरिस को मई माह में पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार की रात 8 बजे वह कैदी वार्ड में हथकड़ी के साथ घूम रहा था। उस वक्त उसकी निगरानी में लगे पुलिसकर्मी इधर उधर घूम रहे थे। उसी का फायदा उठाकर वह कैदी वार्ड से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब पुलिसकर्मी वार्ड में पहुंचे तो देखा कि कैदी नहीं है। इसके बाद रिम्स परिसर में खोजा गया, मगर कुछ पता नहीं चला। सूचना मिलने के बाद बरियातू पुलिस पहुंची और रिम्स परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में वह रिम्स परिसर में भागता हुआ दिख रहा था। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2022 को हजारीबाग और गुमला से लाए गए 2 कैदी रिम्स से फरार हो गए थे। कैदियों को इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। दोनों कैदी मौका मिलते ही ग्रिल तोड़कर फरार हो गए थे। उसे पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था। देवघर में 2.5 घंटे के अंदर 2 गोलीकांड, घायल ने की अपराधियों की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। देवघर नगर थाना क्षेत्र के खोरादा मोहल्ले में मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे जमीन विवाद में एक गधेड़ को गोली मार दी गई। गोलीबारी में घायल सीताराम यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि सीताराम अपने घर में गाय दूह रहे थे। उसी दौरान पीछे से आकर अपराधियों ने उसके कंधे में गोली मार दी और वे लोग अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। सीताराम ने भागते हुए कुछ आरोपियों
गोलियों को देखकर पहचान ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन आए और तुरंत सीताराम को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टर अमरीश ठाकुर ने तुरंत सीताराम को ओटी में शिफ्ट कर प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर के मुताबिक सीताराम के बाएं कंधे में गोली आर पार हो गई है। फिलहाल सीताराम की हालत खतरे से बाहर है। उधर घटना की सूचना पाकर नगर थाने के प्रभारी थानेदार एसआई रविंद्र कुमार पुलिस बलों के साथ मौके पर सदर अस्पताल पहुंचे। जांच पड़ताल के लिए उन्होंने घायल सीताराम का बयान लिया। बता दें कि एसडीपीओ पवन कुमार व नगर अंचल इंस्पेक्टर सौदेव प्रसाद ने भी सदर अस्पताल पहुंचकर घायल से घटना की जानकारी ली। नगर थाने की पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी हो कि सीताराम सहित उनके देवघर में बिना हेलमेट के पकड़े गए 10 पुलिस कर्मियों के लाइसेंस और बाइकें जब्त, लगा 2 गुना जुर्माना। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन कराने के उद्देश्य से देवघर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान की शुरुआत मंगलवार को सत्य संघ चौक के समीप से की। अभियान के पहले दिन यातायात पुलिस ने 10 पुलिस कर्मियों को बिना हेलमेट पकड़ा। इन सभी पुलिस कर्मियों की बाइक को जब्त कर थाना लाया गया। वहीं सभी से बिना हेलमेट के 2 गुने फाइन 2-2 हजार रुपए ऑनलाइन जमा कराया गया। सभी पुलिस कर्मियों को लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस कर्मियों की जब्त की गई बाइकें मालवाहक गाड़ी से लोड कर यातायात थाना मंगवाया गया। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों का लाइसेंस 3-3 महीने के लिए निलंबित करने के लिए परिवहन कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। उक्त प्रक्रिया के बाद पुलिस कर्मियों की जब्त बाइक जिम्मानामा पर मुक्त की जाएगी। झारखंड भाजपा कार्यालय के कर्मचारियों का बना ड्रेस कोड जींस टी शर्ट नहीं ब्लू रंग की सफारी पहनेंगे। झारखंड भाजपा कार्यालय में कर्मचारी जल्द ही ड्रेस में दिखाई देंगे। यह नीले रंग का सफारी सूट होगा। शर्ट के कॉलर और पॉकेट पर नारंगी रंग की पट्टी होगी। कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र हमेशा गले से लटका कर रखना होगा। पहचान पत्र पर नाम के साथ मोबाइल नंबर भी अंकित होगा। प्रत्येक कर्मचारी को 2 जोड़ी सफारी सूट दिए जाएंगे। एक शर्ट हाफ होगा तो दूसरा पूरे बाह का होगा। शर्ट की बाईं तरफ एक पॉकेट होगी जिसके ऊपर अंग्रेजी में बीजेपी लिखा होगा। प्रदेश कार्यालय में घुसते ही रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी नमस्ते कहकर संबोधित करेगा। किससे मिलना है, क्या काम है आदि की जानकारी लेकर वह अंग तूकों की समस्याओं के समाधान में सहयोग करेगा। वहीं महिला कर्मचारियों को इसी रंग की 2 जोड़ी साड़ियां दी जाएंगी। सभी 25 कर्मचारी के लिए वर्दी बन चुकी है। इसे कर्मचारियों को दिया भी जा चुका है। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे ढीले ढाले ना दिखे, चुस्त दुरुस्त रहें। अंग तूकों और कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार सकारात्मक और सहयोगी की भांति हो। सबको यह हिदायत दे दी गई है कि एक बार वर्दी सिस्टम लागू हो जाने के बाद कोई भी कुर्ता पाजामा या जींस टी शर्ट या शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आएगा। प्रशासक का फरमान, ऑनलाइन करना होगा जुर्माना राशि का भुगतान। टीम के सदस्य किसी से पैसे मांगे तो नगर निगम को दे सूचना। राजधानी रांची में 3 फ्लाईओवर का निर्माण एक साथ होने से अन्य सड़कों पर ट्रैफिक लोड बढ़ा हुआ है। दूसरी ओर सड़क का अतिक्रमण कर जगह जगह ठेले खोमचे लगाए जा रहे हैं। इससे जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ठेले खोमचे वाले और दुकानदारों द्वारा सड़क व नाली में कूड़ा फेंका जा रहा है। कई लोगों द्वारा भवन बनाने के लिए सड़क नाली पर गिट्टी बालू गिराए जा रहे हैं। इससे वाहनों के आवागमन में समस्या हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासक अमित कुमार ने पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसकी जिम्मेवारी नवनियुक्त सहायक प्रशासकों को दी गई है। सहायक प्रशासकों को अपने जोन में नियमित रूप से भ्रमण करते हुए सड़क पर अवैध तरीके से लगी दुकान, नो पार्किंग में लगे वाहन, सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल गिराने वाले से जुर्माने वसूलने का अधिकार दिया गया है। निगम में कार्यरत इन्फोर्समेंट कर्मचारी के ऑन स्पॉट जुर्माना वसूलने पर रोक लगा दी गई है। इन्फोर्समेंट टीम सहायक प्रशासक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करेंगे। झारखंड बीज समिति ने दिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शीघ्र पूरा करने का निर्देश। झारखंड विधानसभा के सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू रॉय की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक के समापन के बाद सभापति ने कहा कि धनबाद में जुडको द्वारा बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कार्य में विलंब होने से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि जुडको ने 2024 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा जुडको द्वारा 2 फेज में पेयजल परियोजना चल रही है। 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। पेयजल परियोजना वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लक्ष्य से पीछे है। इस योजना के डीपीआर पर चर्चा की गई है। बताया गया कि जुडको को धनबाद में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, परंतु अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। सभापति ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से प्रदूषित पानी दामोदर नदी में नहीं पहुंचेगा और नदी
अधिक सुरक्षित रहेगी। सभापति ने झारखंड विद्युत संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की समीक्षा की है। झारखंड पार्टी में शामिल हुए विनोद खुजरुआ, मनोज महली बूथ कमेटी को मजबूत करने पर जोर। पूर्व मंत्री एनोस शेखा के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत खरसावां के केनल मैदान में मंगलवार को आयोजित की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से पार्टी के प्रधान महासचिव अशोक भगत, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व सांसद चित्र सेन सिंकू, पूर्व राज्यसभा सांसद डीजी जमुदा, केंद्रीय सचिव महेंद्र जमुदा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष मंगल हांसदा आदि उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जेडीयू के जिला महासचिव रहे विनोद बिहारी खुजूर ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव अशोक भगत ने कहा कि झारखंड पार्टी क्षेत्र के माटी की पार्टी है। झारखंड राज्य गठन के लिए झारखंड पार्टी के नेतृत्व में ही सबसे पहले अलग जगाते हुए आंदोलन शुरू हुआ था। आने वाले दिनों में झारखंड को संवारने का काम भी झारखंड पार्टी ही करेगी। अशोक भगत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की है। साथ ही बूथ समितियों को सशक्त करते हुए पूर्व मंत्री सह केंद्रीय अध्यक्ष एनोस शेखा के हाथों को मजबूत करने की अपील की है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव में 24 उम्मीदवारों के साथ किशोर मंत्री ने रांची के चैम्बर भवन में किया नामांकन दाखिल। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर अपने 24 प्रत्याशियों के साथ किशोर मंत्री ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। टीम किशोर के प्रत्याशी ने चैम्बर भवन में चुनाव पदाधिकारी पवन शर्मा के समक्ष नामांकन किया। इस अवसर पर उपस्थित टीम किशोर के सभी प्रत्याशी काफी उत्साहित थे। उन्होंने चुनाव में जीत के बाद वर्ष भर कार्यरत रहने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान अध्यक्ष किशोर मंत्री ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चैम्बर के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और उनकी टीम फिर से एक बार चैम्बर की चुनावी प्रक्रिया में जोश खरोश के साथ उतरी है। उनकी टीम को रांची के साथ ही राज्य के सभी जिलों के सदस्यों की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है। रांची यूनिवर्सिटी के 1,60,000 छात्रों की कॉपी अब डिजिटली जांची जाएगी, इससे रुकेगा फर्जीवाड़ा। राज्य में पहली बार रांची यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल मोड में किया जाएगा। यानी अब यूजी, पीजी और वोकेशनल की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं ऑन स्क्रीन जाँच की जाएगी। ऑनलाइन मूल्यांकन का सीधा लाभ यहाँ पढ़ने वाले 1,60,000 छात्रों को मिलेगा, क्योंकि संबंधित परीक्षा के रिजल्ट के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी अपने घर ले जा सकेंगे और स्वयं आकलन कर सकेंगे कि परीक्षा द्वारा दिए गए अंक सही है या नहीं। वर्तमान में सूचना के अधिकार के तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय में कड़ी निगरानी में उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन का प्रावधान है। इसमें 6 माह तक समय लग जाता है, क्योंकि लाखों उत्तर पुस्तिकाओं के बीच एक कॉपी का निकालना आसान काम नहीं होता है। इस कार्य में मुश्किलें तब और बढ़ जाती है जब बेहतर ढंग से जाँच के बाद उत्तर पुस्तिकाएं रखी हुई हो। उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को कई बार मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन नई व्यवस्था से छात्र आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। अवैध माइनिंग केस, स्पेशल कोर्ट में बयान से मुकरा ईडी का गवाह विजय हांसदा, धमकी से किया इनकार। रांची में स्पेशल कोर्ट में साहेबगंज अवैध खनन केस में ईडी का गवाह विजय हांसदा मुकर गया। उसने धमकी मिलने की बात से इनकार कर दिया। साहेबगंज के नींबू पहाड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कंप्लेन करने वाला शख्स विजय हांसदा अपने बयान से मुकर गया है। उसको ईडी ने अपना गवाह बनाया था, लेकिन मंगलवार को रांची के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट में उसने यह कहने से इनकार कर दिया कि उसे धमकी दी गई थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भी कोर्ट में उसका बयान दर्ज होगा। सुनवाई के दौरान अवैध खनन का अभियुक्त बच्चू यादव भी कोर्ट में मौजूद था। वह फिलहाल जमानत पर है। बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान उसने इस बात से इनकार कर दिया कि बच्चू यादव समेत अन्य का अवैध खनन से कोई कनेक्शन है और उसे धमकी मिली थी। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने एजेंसी का पक्ष रखा है। झारखंड में अक्टूबर में होंगे पंचायत चुनाव, खाली सीटों के लिए चुने जाएंगे पंचायत प्रतिनिधि। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने सभी उपायुक्त को पत्र भेजकर अक्टूबर व नवंबर में चुनाव कराने को लेकर तैयारी करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में 31 मई 2023 की आहर्ता को आधार मानकर मतदाता सूची तैयार करने को कहा है। इसके लिए सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा गया है। इस आदेश के बाद मतदाता सूची का विखंडन, मतदाता सूची का प्रकाशन का
काम होगा। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर चुनाव होगा। बोकारो जिले में 104 वार्ड सदस्य की सीट खाली है। इसमें कुछ स्थानों पर लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, इस वजह से स्थान खाली है। वहीं कुछ लोगों ने नामांकन ही नहीं किया। सबसे अधिक चंदन कियारी व गोमिया में सीटें खाली रह गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।